यकीन नहीं आ रहा कि ये वही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम है जो लास्ट ईयर फाइनलिस्ट थी पीएसएल 2025 में। मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी बुरी प्लानिंग, बैटिंग में भी नहीं क्लिक कर रहे, बॉलिंग में भी क्लूलेस नजर आ रहे हैं, न पिच सही से रीड कर पा रहे हैं, न 11 ठीक है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स आखिर इस टूर्नामेंट में करना क्या चाह रहा है। आप एक मैच जीते और 3 मैच हार चुके हैं। आप हारे इसलिए हैं कि आपकी प्लानिंग गलत है, आप पिच को रीड सही नहीं कर पा रहे, आपका बैटिंग ऑर्डर गलत है। और मुल्तान सुल्तान की जहां तक बात करें, क्या कमाल उन्होंने आज क्रिकेट खेली है। मतलब टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि मुल्तान सुल्तान गेम में आगे नहीं था क्वेटा से। इसकी वजह क्या है कि मुल्तान सुल्तान लॉजिक से डिसीजन कर रहा है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस कर रहा है, और क्वेटा एक बस नामों पे चल रहा है कि अबरार और उस्मान तारिक बस आएंगे, हमें मैच जितवा देंगे। भाई आप पिच तो देखो ना कि ये पिच वैसा नहीं है, इतना ड्राई पिच नहीं था जहां पे स्पिनर्स को इतनी ज्यादा मदद मिलती। तो इसके लिए अगर आपको मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करवाई तो ये पिच इतना मुश्किल भी नहीं था कि आप यहां पे 200 या 220 नहीं लगाएं। अगर आपकी बैटिंग आपको स्कोर नहीं करके देगी तो आप इस टूर्नामेंट में आगे जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो स्टार्टिंग से बात करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। आज मुल्तान सुल्तान ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराकर अपने 4 में से 3 मैचेस जीत लिए हैं। और मुल्तान सुल्तान जो एक मैच हारा वो भी लास्ट मैच उन्होंने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट हारा, जो बारिश की वजह से सिर्फ 13 ओवर्स का मैच हो सका। लेकिन उस मैच की वजह से मुल्तान सुल्तान को आज बैटिंग में काफी ज्यादा फायदा हुआ। जैसे आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने 167 चेज करते हुए 3.2 ओवर्स में 50 कर ली थी। ये लास्ट मैच में तेज खेलने की जो हैबिट है ये मुल्तान सुल्तान के जो ओपनिंग प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान को काफी हेल्प आउट कर रही है। सो मैच में हम स्टार्टिंग से मैच के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स 20th ओवर में बैटिंग कर रहा था तो बेवन जैकब्स एंड अहमद दानियाल की पार्टनरशिप लग रही थी, जहां पे अहमद दानियाल ने क्रूशल कैमियो खेला है 22 रन्स का 9 बॉल्स पर। तो जब ये 3 रन्स लेने के लिए भागे तो जब 3rd रन कंप्लीट कर रहे थे तो अहमद दानियाल ने ज्यादा फोर्स से स्ट्रेच किया तो उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई, या मतलब आप अगर इजी टर्म्स में उर्दू में बोलें तो मसल में खिंचाव आ गया। अब इसमें मसल टूटा है, मसल में खिंचाव आया है, ये तो ऑब्वियसली उनको मेडिकल टीम हॉस्पिटल लेके गई है और अब उनके स्कैन्स होंगे तो उनकी इंजरी की नौयत पता चलेगी। लेकिन अपेरेंटली जो देखने से नज़र आ रहा था कि इंजरी की नौयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही थी, क्योंकि वो इवन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मतलब मेडिकल टीम की क्या बात करूं, इतनी नायल मेडिकल टीम, एक बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा, एक बंदा चल नहीं पा रहा, और आप उनको पिच से लेकर डगआउट तक आप उनको वॉक करवा के लेके जा रहे हैं। तो मतलब जब कोई भी ऐसी लीग्स होती हैं या इंटरनेशनल मैच होता है, इवन डोमेस्टिक के कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, तो स्टेडियम में एम्बुलेंस भी अवेलेबल होती है, स्ट्रेचर भी अवेलेबल होता है, और आप यहाँ पे प्लेयर को, अहमद दानियाल को यहाँ पे आप वॉक करवा के लेके जा रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान के फ्यूचर के स्टार हो सकते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छी खासी इन पे इन्वेस्टमेंट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स हैं जो मतलब न्यू बॉलर्स में से, और फ्यूचर में इनको पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का मुझे लग रहा है कि ये रेगुलर पार्ट भी होंगे। सो आप इतनी नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं। यही पहले लास्ट ईयर हुआ साउथ अफ्रीका में, जब साइम अयूब फील्डिंग करते हुए सेंचुरियन में, आई थिंक कैपटाउन या सेंचुरियन में, जब उनको इंजरी हुई तो तब भी हमारे जो फिजियो हैं क्लिफी साहब, उनके तो वो मशहूर किस्से हैं कि वो मतलब जहाँ पे इंजरीज को मिसमैनेज करते हैं, तब भी साइम अयूब को वो कंधों पे लेके मतलब प्लेयर्स आ रहे थे। तो जब इस हद की इंजरी हो रही है तो आप उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग क्यों करना चाहते हैं। एक प्लेयर जब खड़ा नहीं हो पा रहा, आज वही काम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट ने किया है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिमांड करता हूं कि आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो मेडिकल टीम है इसके खिलाफ एक्शन लें। जब अब वो बाहर गए हैं, मतलब बाउंड्री से बाहर गए हैं, तब आपने वहां पे उनको स्ट्रेचर पे लेटाया है अहमद दानियाल को, और उसके बाद हॉस्पिटल भेजा है। खैर हम दुआ करते हैं कि उनकी इंजरी मतलब इतनी सीरियस ना हो और वो आगे चल के पीएसएल के मैचेस में हमें दिखाई दें। अब मैच में वापस आते हैं। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब ये एक ऑब्वियस डिसीजन था, क्योंकि
कल लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई है एंड आज सुबह को भी हल्की फुल्की हुई है, लेकिन दिन में आज में लाहौर में मतलब काफ़ी कड़क धूप भी थी, गर्मी भी थी और अचानक से वेदर चेंज हुआ है। तो जब बारिश के बाद दूसरे दिन तो मैच हो तो एक वेदर भी मतलब टेम्परेचर वाइज ठंडा था, तो ड्यू गिरने का भी सेकंड बैटिंग में खतरा था। एंड मुल्तान सुल्तान के कैप्टन एस्टन टर्नर ने यह भी सोचा होगा कि अर्ली ऑन शायद पिच में बॉलर्स के लिए मदद हो। एंड वैसे भी हमने कल के जो लास्ट जो मैचेस, कल का मैच भी हमने देखा, तो मैचेस में ये हो रहा है कि बैटिंग सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए बॉल ज़्यादा बैट पे अच्छा आ रहा है और बैटिंग ज़्यादा इजी महसूस हो रही है। तो जैसे ही आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ओपनिंग के लिए आए तो उन्होंने अपना ओपनिंग पेयर चेंज किया, मतलब साउथ शकील को नीचे भेजा, ख्वाजा नाफे एंड शामिल हुसैन को क्वेटा ने आज ओपनिंग करवाई। मतलब समझ नहीं आया ये डिसीजन कि आपका एक ओपनिंग पेयर साउथ शकील एंड शामिल हुसैन एक कामयाबी के मतलब अच्छा आपको स्टार्ट, डिसेंट स्टार्ट्स मिल रहे थे आपको, तो आपको ओपनिंग पेयर चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब आप मिक्स मैच की तरफ जा रहे थे कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर हो, तो इसके मतलब इसने भी आपको पे नहीं किया। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कितनी कमाल डिसीजन मेकिंग है मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट की एंड उनके कैप्टन एस्टन टर्नर की। उन्होंने देखा कि वहाँ पे लेफ्ट हैंडर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो एस्टन टर्नर ने पहला ओवर खुद करवाया और पहले ओवर में उनको ख्वाजा नाफे ने मतलब एक 6 भी लगाया, बाउंड्री भी लगाई। ख्वाजा नाफे ने 12 रन बनाए 7 बॉल्स पर। दूसरे ओवर में उन्होंने भी फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। देखें, एस्टन टर्नर एक ऑस्ट्रेलियन है, हमारे कप्तानों से जो मतलब जिन टीमों के पाकिस्तानी कप्तान हैं उनसे ज़्यादा अच्छी पिच तो ऑस्ट्रेलियन एक बंदा रीड कर रहा है। उनको पता था कि स्पिनर्स के लिए आज इस पिच में बहुत कुछ मौजूद है। मतलब आज आप मुल्तान सुल्तान को देखें तो वो कितने ज़्यादा स्पिनर खिला रहे थे, मतलब मोहम्मद नवाज भी थे, अरफात मिनास भी थे, फैसल अकरम भी थे, एस्टन टर्नर खुद भी थे, मतलब 4 स्पिनर्स वो खिला रहे थे। एंड अगर आप मतलब जो देखें तो जो क्वेटा की 7 विकेट्स गिरी हैं उसमें से जो 4 विकेट्स हैं वो 5 विकेट्स ऑलमोस्ट 6 विकेट्स हैं, एक रिटायर्ड हर्ड हुए हैं अहमद दानियाल, और 7 में से 6 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने लिए हैं, जिसमें से 3 विकेट्स मोहम्मद नवाज की हैं, 1 विकेट एस्टन टर्नर की है एंड 2 विकेट्स हैं अरफात मिन्हाज की। खैर हम इन पे अलग अलग से भी बात करेंगे, लेकिन क्या कमाल उन्होंने मतलब पिच को रीड किया है कि दोनों तरफ से नए बॉल से पहला दूसरे ओवर में स्पिनर लगाया। जब दूसरे ओवर में मोहम्मद नवाज आए तो पहली बॉल पर तो उनको बाउंड्री लगी, लेकिन दूसरी बॉल पर ही उन्होंने ख्वाजा नाफे को LBW किया। अब यहाँ मैं ख्वाजा नाफे की बात करूं कि आपको आज मतलब आपको वैसे नंबर 3 या 4 पर मौका मिलता है। क्वेटा की टीम मैनेजमेंट ने आप पर 6 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आप एक यंग ब्लड हैं और इतना मतलब किसी यंगस्टर को इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिले। उन्होंने आप पर और यकीन किया, आज आपको अपने कैप्टन को डिमोट करके साउथ शकील को, और आपको एक प्रमोट भी किया। और मतलब आप हर बॉल तो लेग साइड पर नहीं खेल सकते ना, मतलब जो बॉल आ रही है तो आप मेरिट पे खेलेंगे, हर बॉल तो आप लेग साइड पर नहीं खेल सकते ना। आपको आप देख रहे थे कि पिच में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए काफ़ी असिस्टेंस है और वो लेग साइड खेलने के लिए गए मोहम्मद नवाज को और बॉल हल्का सा ड्रिप किया है और LBW होकर विकेट थ्रो करके। इसके अलावा जब विकेट कीपिंग कर रहे थे दूसरे इनिंग में ख्वाजा नाफे, तो अलजारी जोसेफ का उन्होंने वाइड बॉल की और उन्होंने ड्रॉप कर दिया और 5 रन अलजारी जोसेफ को पड़ गए। उसके बाद थर्ड ओवर में एस्टन टर्नर आए और उन्होंने शामिल हुसैन को आउट किया, मोहम्मद नवाज ने कैच पकड़ा। अब शामिल हुसैन को टूर्नामेंट के स्टार्ट में पहले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तेज 50 भी एक मैच में की, एक में थोड़े अच्छे मतलब डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ जिम्मेदारी से भी बैटिंग की, लेकिन आज मतलब एक नथिंग शॉट था उनका, मतलब वो डीप मिड विकेट की तरफ मारना चाह रहे थे और मिड ऑन की तरफ कैच दे बैठे मोहम्मद नवाज को। उसके बाद अब साउथ शकील नंबर 3 पर आए और उनकी 56 रन बनाए 41 बॉल्स में, मतलब जिसमें 6 बाउंड्रीज हैं, 1 6 है, 136 का स्ट्राइक रेट है। अब कोई स्कोर कार्ड देखेगा तो कहेगा कि देखे साउथ शकील को आप T20 प्लेयर नहीं कहते, लेकिन उन्होंने तो 50 बना दिए, 56 बना दिए, मतलब 35 बॉल्स में उन्होंने 50 बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट 6 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए हैं। तो आप मतलब जब 50 बनाने के बाद भी अपने लिए खेल रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बन जाए, मेरा स्कोर कार्ड में ज़्यादा रन दिख जाए, ये अप्रोच आपको ज़्यादा ही नुकसान देगी। उसके बाद नंबर 4 पर हसन नवाज आए हैं। अब हसन नवाज ने आज एक अगली नोक खेली है, मतलब जितनी आप इस नॉक की बुराई करें वो कम है। 20 रन 22 बॉल्स,
आप देखें जब से हसन नवाज लास्ट ईयर से लाइमलाइट में आए हैं, जब से मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू किया है, लास्ट ईयर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया, देन पाकिस्तान के लिए भी, तो ये हर किसी को पता है कि वो अर्ली ऑन आके 4 से 5 बॉल्स का टाइम लेते हैं और उनकी बैटिंग का स्टाइल ऐसा है कि वो अर्ली ऑन टाइम लेते हैं और उसके बाद कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन आपने 2 मैच पहले ही देखा, जब वो रायली रूसो के साथ बैटिंग कर रहे थे तब भी उन्होंने दोनों ने इतने बॉल जाया कर दिए, इतनी मतलब रन बॉल से भी नीचे खेल रहे थे कि फिर नीचे खेलने वाले बैटर्स के लिए कुछ बचा भी नहीं। आज भी 22 बॉल्स, मतलब आप रन बॉल से भी नीचे खेले हैं। मतलब आप हसन नवाज वेट कर रहे थे कि मैं आगे चल के कैपिटलाइज करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर भी वैसे ही अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। अरफात मिन्हास को हल्का सा टर्न हुआ है और वो उसको मिसरीड कर गए और अरफात मिन्हास की बॉल पर स्टंप आउट हो गए। उसके बाद रायली रूसो भी आज अरफात मिन्हास का शिकार हुआ। अरफात मिन्हास ने एक ही ओवर में दोनों हसन नवाज एंड रायली रूसो को आउट किया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, रायली रूसो को इतना बड़ा नाम है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट हो, लीग क्रिकेट हो, इवन पीएसएल में खेलने का। हमारी कंडीशंस में अगर इस पीएसएल में किसी ओवरसीज प्लेयर को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारी कंडीशन में खेलने का तो वो रायली रूसो ही हैं। लेकिन इस पीएसएल में वो बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं। और आई थिंक क्वेटा को सोचना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड वो उनको उनके साथ जाना चाहते हैं या किसी और को उनकी जगह पर खिलाना चाहते हैं। उसके बाद बेवन जैकब्स आए जो आज अपना दूसरा मैच खेल रहे थे। पहले मैच में तो वो 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन आज क्या कमाल बैटिंग की उन्होंने, 49 रन बनाए 31 बॉल्स पर। 158 का स्ट्राइक रेट था जिसमें 3 छक्के हैं, 4 बाउंड्रीज हैं। उनकी पार्टनरशिप लगी अहमद दानियाल के साथ जिन्होंने 22 रन बनाए 9 बॉल्स पर। मतलब अगर इनकी पार्टनरशिप ना लगती तो आप देखें कि क्वेटा 100 रन भी नहीं बना सकता था आज। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की। एस्टन टर्नर, मतलब जितना ये बंदा अच्छा कप्तान है वो तो हर किसी ने बिग बैश लीग में देखा होगा तो कि उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। आप उनको बॉलिंग दें, आप उनको बैटिंग दें, मतलब वो बंदा मैच विनर है। और दूसरी बात ये कि एस्टन टर्नर ने आज एक और अच्छी चीज़ की कि जब बैटिंग मैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तो वो खुद नंबर 5 पर आते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे यंगस्टर अरफात मिन्हास को अपनी जगह पर बैटिंग करवाई। और देखें वो यंगस्टर अरफात मिन्हास को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जितना शायद हमारे कोई लोकल कप्तान भी नहीं देते। अरफात मिन्हास समझें अभी तक जो पीएसएल हुआ है मुझे लगता है कि वो फाइंड ऑफ दिस पीएसएल हैं। मतलब वो पहले भी खेले हुए हैं लेकिन इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला उनको। लेकिन अभी अरफात मिन्हास की समझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंट्री जो है वो 100% है T20 फॉर्मेट में। अरफात मिन्हास 4 ओवर 14 रन 2 विकेटें। अरफात मिन्हास इस पूरे इंटायर मतलब जितने 4 मैचेस पीएसएल खेला है सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने इंप्रेस किया है तो वो अरफात मिन्हास हैं। ये पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया था इनको, एंड थैंक यू टू गौहर शाह जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं कि उन्होंने ट्रेड करके लिया। अगर क्वेटा में खेलते तो वो शायद बेंच पर ही बैठे होते क्योंकि उनके पास तो अबरार भी हैं, उस्मान भी है, तो उनको इतना मौका मिलता नहीं। सो बहुत ही अच्छी इंक्लूजन थे ये। और पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज हो या शादाब खान जो मतलब जिनको इतने ज़्यादा सालों से मौके मिल गए हैं, वर्ल्ड कप्स मिल गए हैं, एशिया कप्स मिल गए हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफीज, मतलब आज जितने टूर्नामेंट इन दोनों ने खेल लिए हैं। सो अब टाइम है कि अब हम इनसे मूव ऑन करें और एक अरफात मिन्हास जो कंसिस्टेंटली विद द बैट हो या विद द बॉल हो या विद द फील्ड हो, हर जगह वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। बॉलिंग में आते हैं तो आप उनका इकॉनमी रेट देखें, उनका कंट्रोल देखें, और बैटिंग में वो नंबर 5 या 6 पे आके आपको क्रूशल स्ट्राइक, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको मैच फिनिश करके देते हैं। सो अरफात मिन्हास इस पीएसएल के बाद पाकिस्तान की T20 टीम में लाजमी उनको होना चाहिए। और उसके बाद मोहम्मद नवाज ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 30 रन 3 विकेटें भी ली। और फैसल अकरम ने भी मतलब एक एवरेज से ठीक बॉलिंग की है, 3 ओवर में 31 रन। उसके बाद जब मुल्तान सुल्तान चेज करने आती है तो मुल्तान सुल्तान जब 167 रन चेज करने आती है तो 3.2 ओवर्स में ही मुल्तान सुल्तान ने 50 रन बना दिए थे। अब पहले 13 बॉल्स में स्टीव स्मिथ ने 35 रन बना दिए थे। ऑलमोस्ट उनका 295 का या 300 का स्ट्राइक रेट था। मतलब इतनी कमाल बैटिंग कर रहे थे। लेकिन स्टीव स्मिथ ने आज मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कि पहले 13 बॉल्स में उन्होंने 35 रन बनाए। उसके बाद जब वो आउट हुए तो उनके 35 बॉल्स पर 53 थे। मतलब नेक्स्ट उन्होंने जो 22 बॉल्स पर सिर्फ 18 रन बनाए हैं। मतलब ये 90 का स्ट्राइक रेट भी नहीं बनता। मतलब मिडिल ओवर्स में तो स्टीव स्मिथ सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे।
मतलब मुझे समझ नहीं आई कि एक टाइम पे आप 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और एक टाइम पे आप 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे। सो ये डिसअपॉइंटिंग था। मतलब अब कोई जिसने मैच नहीं देखा वो कहेगा कि 53 रन हैं 35 बॉल्स में, 151 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन भाई पहले 13 बॉल्स में 35 रन एंड नेक्स्ट 22 बॉल में 18 रन। मतलब इट वॉज मुझे समझ नहीं आई उनकी ये नॉक। उसके बाद साहिबजादा फरहान मिस्टर कंसिस्टेंट, पिछले साल से जो कमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 32 रन किए उन्होंने 14 बॉल्स में, 228 का उनका स्ट्राइक रेट है, 4 बाउंड्रीज 2 छक्के। उसको फिर अलजारी जोसेफ ने आउट किया। उसके बाद जोश फिल्पी उनके विकेट कीपर नंबर 3 पर आए, 18 रन बना सके, साउथ शकील ने उनको आउट किया। उसके बाद नंबर 4 पर शान मसूद ने आज एक बार फिर मैच को फिनिश किया है 46 रन 30 बॉल्स पर, 153 का स्ट्राइक रेट। शान मसूद की लास्ट 2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एज ओपनर खेलते हैं, पूरी सारी जिंदगी उन्होंने एज ओपनर खेला है, लेकिन उन्होंने जितनी कमाल से अपनी गेम को मिडिल ऑर्डर बैटर के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया है, इट इज गुड टू वॉच। कि लास्ट मैच में 44 रन बनाए 18 बॉल्स पर और आज भी मैच फिनिश किया 153 के स्ट्राइक रेट से। सो बहुत ही अच्छी एडिशन है। एंड शान मसूद जब भी मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं वो अलग ही बीस्ट नजर आते हैं। मतलब लास्ट ईयर कराची से 2 साल खेले, लेकिन कराची में बुझे बुझे नजर आते हैं, लेकिन मुल्तान के लिए जब भी खेलते हैं तो वो अलग नजर आते हैं। उसके बाद आज कैप्टन ने अरफाद मिनास को प्रमोट किया और उनको हसन नवाज ने आउट किया, एस्टन टर्नर और फिर ने 4 रन बनाए और मैच ये मुल्तान सुल्तान इजीली 4 विकेट से जीत गया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा मुल्तान सुल्तान की कि ये मैच 18वें ओवर में जीते हैं। अगर ये चाहते तो ये मैच 15वें ओवर में खत्म हो सकता था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने जो नेक्स्ट 22 बॉल्स में इतना स्लो डाउन किया है इनिंग को, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर मुल्तान सुल्तान के बाद ये अच्छा मौका था कि अपने रन रेट को जल्दी जीतकर अपने रन रेट को ज्यादा इंप्रूव करते। वेल, अब मिलते हैं कल के मैच में, और अगर आप इस मैच के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।